हम लोग पढ़ लिए थे 2.3 खत्म हो गया था, 2.4 आप लोगों को पढ़ाना है। देखिए 2.4 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। ये कौन सा बहुपद दिया है? त्रिघात बहुपद दिया है ना। क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन सही है ना। चलिए देखिए, सत्यापित करना है। हल सबसे पहले जो दिया गया है बहुपद, इसको px मानिए। माना px बराबर क्या दिया है? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक। और यहां पे ये शून्यक दिया है। शून्यक तभी होगा जब इसको रखेंगे और ये शून्य हो जाए। शून्यक तभी होगा जब इसको रखेंगे और ये शून्य हो जाए, तभी ना शून्यक मानेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। x बराबर 1/2 रखने पर, तो 1/2 रखिए, तो p 1/2 बराबर 2 गुना 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे p 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/में 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 गुना 1/8 प्लस 1/में 4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब हो जाएगा यहाँ पे 2 चौके। अब देखिए 4 4 2 बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। एलसीएम ले लीजिए। p 1/2 बराबर एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 कटा 1 प्लस 1 माइनस 5 2 दूनी के नहीं 10 होगा। हिजा हिजा कितना हो जाएगा? 10। ये 2 दूनी के 4, तो 1 चौके 4, 4 दूनी के 8। जोड़ दो तो बपुआ बचवा। आई प्लस वाला 1 1 2 8 10, 10 माइनस 10 बटा में 4 बराबर 0 बटा में ये बराबर क्या आ गया? आ गया p 1/2 बराबर 0। अब क्या रखेंगे? x बराबर, क्योंकि 1/2 रख चुके हैं, तीनों रख के देखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p1 बराबर रखिए। अच्छा एक बार लिख देते हैं, डायरेक्ट रखो। p1 बराबर 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, या p1 बराबर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5। p1 बराबर 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। आ गया 0 का। अब क्या लिखेंगे? x बराबर -2 रखने पर, तो रखिए p -2 बराबर, बोलिए कितना होगा? 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8। p -2 बराबर -8 होगा। -8 दूनी के -16 ना, ये प्लस 4, ये प्लस 10 प्लस 2, ये 10 है। अब ये देखिए 10 और 4 14 2 16 कुल कट जाएगा का? p -2 बराबर क्या आ गया? 0। तीनों पर 0 आ गया का? लिख देंगे चूंकि 1/2 कौमा 1 कौमा -2 रखने पर क्या हो जा रहा है? रखने पर px
बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए 1/2 1 -2 px के शून्यक हैं, px के शून्यक हैं। बोलिए दिक्कत कौन, बना लीजिए। इसमें एक और चीज कहा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हम बताए थे कि त्रिघात बहुपद के शून्यक को, अभी इसी में बन रहा है ये, त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा और गामा माना जाता है। लिखेंगे शून्यक बराबर, शून्यक कितना दिया है, अब लिखेंगे इसे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। लिखेंगे अब पहले बन रहा है अभी शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध मानेंगे। माना 3 गो शून्यक दिया है ना, तो एगो को अल्फा मानिए, माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। गामा बराबर कितना हो जाएगा, -2। और इसके बाद बहुपद क्या दिया है, px बराबर क्या दिया है, 2x² 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2। आप याद कीजिए त्रिघात बहुपद को क्या व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ना होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, प्लस में सब होता है। तो इसको एक बार और लिख देंगे, या px बराबर इसे लिख सकते हैं हम 2x³ प्लस x² प्लस -5 × x प्लस 2 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना होगा 1, c बराबर कितना होगा -5 और d बराबर कितना होगा, लिखेंगे याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सब लिखवाए होंगे हम। शून्यकों का ये हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता था -b/a, बराबर देखते हैं आता है क्या 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू -b -1 a का वैल्यू 1/2 या 1/2 प्लस 1 -2/1 हो जाएगा ये, बराबर -1/2। ये एलसीएम हो जाएगा 2 से 2 कटा 1 -2 ये 2 माइनस 2 दूनी के 4 ना, बराबर -1/2 या 2 1 3 में से 4 घटा -1/2 बराबर -1/2। क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग हो गया, एक और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/2 बीटा 1 प्लस 1 गुना गामा का मान -2 ना, -2 प्लस गामा का मान -2 अल्फा का मान 1/2 बराबर c/a होता है ना, c/a, c का वैल्यू -5 a का वैल्यू 2। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस -2 बाटा में कुछ नहीं तो 1 ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस -1 बराबर -5/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम होगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 दूनी के 2 2 दूनी के 4 ये माइनस 2 एकम 2 बराबर -5/2। ये हो जाएगा 4 2 6 -5/2 बराबर -5/2। ये भी बराबर आ गया का, LHS बराबर क्या हो गया
RH अभी एक और बराबर करना है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ये तुरंत हो जाता है क्योंकि गुणा है। 1/2 अगुना 1 अगुना -2 डी का वैल्यू 2 -2 बटा में 2 कट जाएगा -1 बराबर -1 LHS बराबर। तो इसीलिए शून्य को के गुणांक को शून्य को और लिखा जाता है ना, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है, सत्य है, प्रूव्ड। ये भी बन गया। ये अभी पहले क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी उतार लीजिए। दो बार क्वेश्चन नंबर मत दीजिएगा आप लोग, एक बार दीजिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सेम टू सेम ऐसे ही कर रहा है, सेम टू सेम ऐसे कर रहा है। पहला प्रोसेस हम लोग का क्या होगा, मानेंगे इसको, मानेंगे px बराबर, जांच करना है ना पहले कि ये शून्यक जो है बगल में दिया है वो शून्यक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, दूसरा बना रहे हैं। अब दूसरा में क्या लिखेंगे, माना px बराबर, माना px बराबर कितना मान लेंगे, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब क्या करेंगे x बराबर 2 रखने पर ये जल्दी बनेगा क्योंकि बटा में नहीं है, तो रखे 2, तो p2 बराबर 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, या p2 बराबर 8 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2, ये 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18, या p2 बराबर 18 माइनस 18 हो जाएगा, 18 में से 18 घट जाएगा तो 0 आएगा ना, बराबर क्या आएगा, क्या दिक्कत है। तो यह चला गया मनु। अब लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर p1 बराबर 1 क्या क्यू माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस, यहां तक दिक्कत, p1 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, p1 बराबर 5 1 6 माइनस 6 घटेगा तो अभी बचल है एगो p -2 ना, माइनस लिखेंगे x बराबर -2, दोनों में एक है क्या, x बराबर 1 रखने पर, ये सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये देखो नहीं हो जाएगा, x बराबर 1 रखने पर, शॉर्टकट खाती खर्चा के लिए बनी बात बुती लो बड़ो। इस बार जितना मैथ जल्दी खत्म हो रहा है ये समझ लो कि ये हम एकदम आश्चर्यचकित हैं। इसीलिए लिखेंगे चूंकि 2,1, -1 2,1,1 पर, इसमें भागीदारी आप लोगों का भी है, आप लोग बहुत अच्छा लिखे तब जाके खत्म हुआ, और लिखे भी हमको लगता है सीखे भी, कि खाली लिखे
ठीक है ना। ये पर क्या वो इतिहास दोहराया जाएगा का 100 वाला फिर से आप लोगों में से कोई 100 वाला इतिहास फिर से दोहराए गए मैथ का 100, क्योंकि तोड़ा तो नहीं जा सकता है ना, तोड़ा कैसे जाएगा, बराबरी किया जा सकता है दोबारा, तोड़ोगे किससे, अब एक से ज्यादा 101 थोड़ा ना ला पाएगा कभी। पी एक्स शून्य है, इसीलिए 2,1,1 पी एक्स के शून्यक हैं, पी एक्स के शून्यक हैं आंसर। अभी शून्यकों का संबंध और बताना है, चलिए उतार लीजिए इतना। अब देखेंगे हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे बनेगा, मानेंगे सबसे पहले शून्यक क्या दिया है, शून्यक अल्फा बराबर मान लेंगे 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। अब लिखेंगे बहुपद, बहुपद पी एक्स कितना दिया है, बोलिए एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस, इतना दिया है ना, इसको माइनस वाला है थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा ना। पी एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, एक्स क्यूब तो सही है, प्लस -4 का इंटू x² प्लस 5x प्लस -2, तो बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा -4, सी बराबर कितना हो जाएगा और डी बराबर कितना हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए, नहीं ना। अब बताइए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, या अल्फा का वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 1, बी का वैल्यू -4 बटा में 1, 2 2 4, 4 बराबर माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा ना, बराबर 4 आएगा, 4 बराबर क्या आएगा एलएचएस बराबर आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब क्या लिखेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई, कितना रखेंगे अल्फा बीटा का मान 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना सी का वैल्यू बचवा बबुआ बटा में ये हो जाए 2 एकम 2, 1 एकम 1 2 एकम 2 बराबर 5, 2 2 4 1 5 बराबर 5, एलएचएस बराबर आर एच एस। अब क्या लिखेंगे बचवा, अल्फा इंटू बीटा इंटू -d/, 2 गुना 1 गुना डी -2 बाटा में 1, 2 गुना 2 बराबर -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, एलएचएस बराबर आगे का बराबर, अरे बोलो लिख देंगे, इसीलिए शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, प्रूव्ड। चलिए बना लीजिए, अरे आया समझ में ना, पूछना है कुछ,
अगला देखते हैं। अगला में दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ये देखो ये शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और दो दो शून्यकों को लेकर के सब दिया हुआ है, जितना भी तामझाम है सब दिया हुआ है। हल क्या पूछ रहा है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर व्हाट? क्या दिया है? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया है -7। लाइन से दिया है, देखो शून्यकों का योग क्रमशः दिया ना, क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, तो पहले शून्यकों का योग, तो पहले शून्यकों का योग, फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तो -7, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल लास्ट में दिया है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। तो इसीलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बताओ सूत्र क्या होता है? px बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। रख दो वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 एक्स स्क्वायर प्लस -7 इंटू एक्स माइनस -14, और यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। आंसर बुझा गया? चलो बना लो। तीसरा में दिया है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी और a हो तो नहीं a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। देखिए इतना का शून्यक दिया है, एक बहुपद दिया है। हल बहुपद कितना दिया है? बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। शून्यक इसका क्या दिया है? शून्यक यानी कि अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, गामा बराबर a प्लस बी। तो पूछ रहा है कि a बराबर व्हाट और b बराबर, आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है कि हम कॉम्बिनेशन बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। आपको किसी भी समीकरण पे इसको रख के बना देना है, बन जाएगा ये तुरंत, देखोगे इसे बनाओ। लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू है a माइनस बी, या बीटा का वैल्यू a, या गामा का वैल्यू a प्लस बी या बराबर -b। तो b का वैल्यू -3 अब बाटा में a 1। यहां तक दिक्कत कोनो? अब ये b से b कैंसिल, 1 2 3a बराबर 3, ये a बराबर हो जाएगा 3/3। a बराबर कितना जाएगा? 1। एक आंसर हो गया। अब क्या पूछा है? b के लिए ना। अब b के लिए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, एक है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर। दो है ना, दोनों में से किसी एक ऊपर रखेंगे आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कीजिएगा तो क्या होता है? -d/, अल्फा का वैल्यू a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a प्लस बी
अब बराबर डी का वैल्यू ए माइनस ए का बटा में 1। अब देखो ए माइनस बी या ए प्लस बी दो जगह है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए बराबर माइनस 1। अब गुना कर दीजिए, ए क्यूब माइनस, नहीं तो डायरेक्ट मान रखिए ना, यहीं पे ए का वैल्यू कितना रखाएगा 1, लिखेंगे ए बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना 1 बराबर माइनस 1, या 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 उधर चला जाएगा, या माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1, ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2, या बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल 2, या बी बराबर हो जाएगा रूट 2, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आता है रूट, और ये हो जाएगा आपका, इसीलिए ए बराबर लिख देंगे 1 या बी बराबर लिख देंगे रूट 2, और दोनों क्या हो जाएगा ये आंसर। आया समझ में? चलिए बनाइए। प्लस माइनस दोनों में रहता है। देखिए यहाँ पे कभी भी वर्गमूल में से जो निकलता है ना, ऐसा ये प्लस माइनस दोनों में होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें बना था एगो क्वेश्चन ऐसा 2.3 में, और ये इसी पर बिल्कुल आधारित है। क्या कह रहा है देखिए, बहुपद इतना के दो शून्यक ये दोनों हों तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। अन्य जो शून्यक होगा वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दो गो शून्यक दे दिया है, याद कीजिए हम कैसे बनाए थे, इसको द्विघात समीकरण से निकाले थे, फिर उसे भागा दिए थे, उसका शून्यक निकाले थे, वही हमारा आंसर हुआ था। यहां पे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना px बराबर क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। इसके बाद में शून्य क्या क्या दिया है, शून्य क्या क्या दिया है, तो देखो 2 प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 3 का मतलब हुआ कि एक बार ये प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। हम इस शून्यक से पहले एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात होगा, लिखेंगे माना अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3 और बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा इतना। अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3 और बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3। शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट, इससे कट जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 और 2। यहां तक कोनो दिक्कत? अब क्या निकालेंगे बताइए, अरे बोलिए, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट। अच्छा बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 बराबर कितना जाएगा? यहां तक दिक्कत? ई दोनों से हम एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। दोनों से द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा, लिखेंगे अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा,
पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद जी एक्स मान लो, जी एक्स, क्योंकि पी एक्स मान चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, रखो वैल्यू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4x प्लस 1 आ गया जी एक्स। अब इस जी एक्स से इस पी एक्स में भागा देंगे, लिखेंगे जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, तो भाग दीजिए, कहां है अपना जी एक्स, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, पी एक्स कहां है, एक्स के पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -135 ना खाली 35। अब देखो ये इतना ये बदमाशी किया है कि कुल यही में बढ़ गया, तो हम ऊपर ना लिख देंगे नहीं, थैंक यू। सबसे पहला अक्षर को कटाना है, कितना रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ एक्स के पावर 4, अब एक्स स्क्वायर में 4 से गुना होगा -4x क्यूब, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना होगा आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलता है कि नहीं बदलता है, यहां पे माइनस, ये देखो ये माइनस में और ये माइनस में और प्लस में घटेगा, घट के कितना होगा 2, कितना होगा -2x क्यूब, हेजा कितना आएगा, आएगा माइनस में -27x स्क्वायर प्लस 138x -135, चुपचाप एकदम ऐसे हाथ मुंह बांध के उतर जाएगा। अब अगला स्टेप शुरू वाले को कटाइए, -2x रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, अरे बोलो -2x क्यूब, माइनस माइनस का गुना होगा प्लस 4 दूनी के 8x स्क्वायर, कहीं नहीं जाना है अभी, अभी इस चैप्टर का सबसे भारी वाला मैथ आने वाला है, -2x प्लस माइनस प्लस, सीरियला में ना बोलता है कि कहीं नहीं जाइएगा, इसके बाद दिखाएंगे हम ये देखो -35x स्क्वायर प्लस 140x -35 होगा क्या बचवा, अब की बार कितना रखेंगे, -35 रखो ना, फट देनी एकदम, तो -35x स्क्वायर प्लस 140x -35, कुल प्लस माइनस में आ गया, सब कटने लग आया है कि नहीं आया है, कट के क्या आ गया, भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर -2x माइनस, अब हमें शून्यक मिल गया है लगभग में, इसका शून्यक निकालेंगे, यही इसका शून्यक हो जाएगा। तो अब यहां पे थोड़ी नयका पेज ले लेते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -35, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे 7x प्लस 5x -35, गुणनखंड निकाल रहे हैं, या बराबर x कॉमन x -7 प्लस 5 कॉमन x -7, x प्लस 5 और x -7, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -35 के शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे, x प्लस 5 इंटू x -7 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 और x -7 बराबर, x बराबर 0 -5, x बराबर -5, x बराबर 0 प्लस 7, x बराबर माइनस, इसीलिए x बराबर कितना कितना गया, x बराबर आ गया -5 7,
लिख देंगे इसीलिए px के शून्यक बराबर -5, 7, 2 + √3 2 - √3। बोलिए दिक्कत है कहीं? यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए पहले इसको उतारिए। अब इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि बहुपद x इसके पावर 4 इसके बाद -6x³ + 16x² - 25x + 10 के अन्य शून्यक के एक अन्य बहुपद इतना से भागा दिया जाए तो शेषफल x + a और k और a आता है। x + a आता है तो k और a ज्ञात कीजिए। देखिए बबुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। x के पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 के एक अन्य बहुपद x² + -2x + k से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या आता है? x + a। k और a पूछ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे हल, लिखेंगे x के पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को x² - 2x + k से भाग देने पर शेषफल बराबर कितना आता है? शेषफल बराबर x + a। तो k बराबर व्हाट और a बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। चलो पहले भागा देते हैं, क्योंकि भागा देने के लिए कहा है। कहां है अपना ये भागा देने वाला भाजक? x² - 2x + k x के पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x प्लस हो गया इतना। अब भागा दो। हम बताए हैं कि भागा में शुरू वाले टर्म को आपको किसी भी हालत में कटाना है। वो कहता है ना कभी कभी आदमी के वो हमको चाहिए जिंदा या मुर्दा, ऐसे ही ये भी है, इसको शुरू वाले को कटाना ही कटाना है, चाहे किसी भी हालत में। तो एक पहिलका में कौन सी हालत खराब होगा? x² रखना है, x के पावर 4 और 2 में x², 2x में x² से गुना होगा तो -2x³ और k में x² से गुना होगा तो +kx²। इसे घेर देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे ना बबुआ। हाँ बचवा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये तो कटेगा नहीं ना। आए तो यहाँ पे कितना लिखाएगा? -4x³। अब देखो जा हेकरा में से ही घटावे के बाद, लेकिन घटी ओटी ना। तो हमनी के इजा देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप आप लोगों को उतार लेना है क्वेश्चन के साथ में। तो नहीं लिख देते हैं किनारा, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट में देखो हम क्या किए हैं। 16x² -kx² है, एक के लिख सकते हैं 16 - k × x²। x² कॉमन लिए हैं, दिक्कत कौन हो? तो हम हेतना के जगह या पे क्या लिखेंगे? +16 - k × x²। ठीक, इसको सेम टू सेम नीचे उतारेंगे, -25x प्लस, कोनो दिक्कत यहां तक? अब देखो अगला स्टेप बढ़ाएंगे। अब शुरू वाले को कटाना ही कटाना है, तो अब x² है 4x³ कितना रखना पड़ेगा? -4x। तो -4x जैसे ही रखिएगा, -4x³ अब इसका गुना करते हैं इसमें, तो 4 दूनी के माइनस माइनस प्लस
4 दूनी के 8x²। हई के में 4x से गुना होगा तो माइनस 4kx। कोई दिक्कत? ये स्टेप समझ में आया हयोला? अब यहां पे इसे घेर देंगे, इसको फिर से चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस। यहां तक कोनो दिक्कत ना होना चाहिए। इससे ये कट गया। अब देखो हे दूसरा स्टेप, अब देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में देखो क्या करेंगे। अब 16 माइनस के इंटू x²। अब माइनस नीचे क्या आया है? 8x² आया है ना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन फिर दिख रहा है, x²। तो x² जैसे ही कॉमन लेंगे तो 16 माइनस के माइनस 8 इंटू x² बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये 16 में से 8 गया, 8 माइनस के इंटू x² हो जाएगा का? बुझाया क्या करें हम हेतना क्या कैलकुलेशन किए हैं, हेतना क्या भी। तो 16 माइनस के इंटू x² माइनस 8x²। यहाँ पे 16 माइनस के आइए माइनस कॉमन लिए, x² कॉमन लिए तो माइनस 8 में चल गया। 16 में से 8 गया 8, यानी कि हम हेतना के जगह यहाँ पे है कितना लिख सकते हैं? 8 माइनस के इंटू x²। अब हे कर देखते हैं, एक जगह बचल है, एक और स्टेप है ना। अब एक और स्टेप में क्या है? ये माइनस 25x तथा माइनस 25x, नीचे क्या बचल है? प्लस 4kx बचल है, प्लस 4kx। अब यहां पर ये देखो, एक बार ये माइनस में प्लस में x कॉमन लो ना। हम क्या करते हैं, करा के पहले नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहां पे पहले लिखिएगा तो ये हो जाएगा 4k माइनस 25 इंटू x हो जाएगा। क्योंकि अगर x कॉमन लेते तो माइनस 25 प्लस 4k बनता। हम x कॉमन लेके 4k कोने लिख दिए, क्या है कि माइनस वाला तो नहीं अच्छा लगेगा देखने में। तो अब यहां पर हेजा कितना लिख सकते हैं हम लोग? प्लस 4k माइनस 25 इंटू x। 10 के 10 एकदम चुपचाप उतर जाएगा। हम भागा का एगो कसम है कि पहले वाले को कटाना ही। अब की बार पहले वाले को कटाने के बीच में कौन आया है? 8 माइनस के आया है। 8 माइनस के तो रकम कटा के रहेंगे, तब प्लस लिखेंगे 8 माइनस के से गुना कर देंगे, हो ना जाएगा। तो 8 माइनस के से गुना कीजिएगा तो शुरू वाले तो आ गया, फट देनी 8 माइनस के इंटू x² आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब हेकरा में हेकरा से गुना कीजिए तो माइनस 2x में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी के 16 है। अब देखो हे तीसरा स्टेप का पहले हम गुणा कर रहे हैं, तीसरा स्टेप का हम पहले गुणा कर रहे हैं। माइनस 2 का 8 से गुना करेंगे तो माइनस 16x, माइनस 8 का 2 से गुना माइनस 16x, माइनस का माइनस से होगा प्लस 2kx आएगा। गुणा हम किए हैं पहले गुणा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो ना आप। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पे हम ऐसे लिख दे क्या करेंगे? 2k माइनस 8 बराबर, यहां पे हम कॉमन ले रहे हैं तो ये देखो एक फिर उल्टा लिखेंगे हम, 2k माइनस 16 इंटू x लिख सकते हैं ना। तो हेजा हम क्या लिख रहे हैं? प्लस 2k माइनस 16 इंटू, अब हेकरा में गुना होगा हेकरो से ना, के 8 में गुना होगा 8k, के में किन से गुना होगा? माइनस k²। कोई दिक्कत? अब यहां पे चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ई बचल है। तो अब देखो हम अंदर अंदर घटा रहे हैं इसको। यहां पर
इसको हम कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ये आपका थर्ड स्टेप का कैलकुलेशन है, थर्ड स्टेप का अंदर का कैलकुलेशन है। देखो इसको अगर लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, 4k माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 16 है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स केवल इंटू एक्स लिखाएगा ना। एक्स क्या ले लेंगे यहां से कॉमन, कॉमन लेंगे तो 4k माइनस 25 माइनस 2k, अब माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 16 है, इंटू क्या बच जाएगा जा एक्स, बराबर 4k में से 2k गया, 2k और 16 में से 25 गया माइनस 9 इंटू एक्स, यानी कि हाथना का कैलकुलेशन क्या आया, 2k माइनस 9 इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, हेजा के आया एक के सही से लिखोगे तो प्लस के स्क्वायर माइनस 8k, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बन गया। यहां तक बना, यहां तक बोलो दिक्कत है? अब यहां तक दिक्कत नहीं है तो अब देखो शेषफल क्या आता है, x प्लस ए। शेषफल क्या आता है, x प्लस ए। अब हम भागा नहीं दे सकते हैं आगे, क्योंकि अब ये घात छोटा हो गया है, ये घात 1 हो गया है, यहाँ पे घात क्यों ची है 2, तो अब हम भागा इसको आगे नहीं दे सकते हैं। तो अब यहां पे लिखाएगा प्रश्नानुसार शेषफल बराबर x प्लस ए। शेषफल आया कितना है, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स बराबर नहीं अभी और है इसमें प्लस के स्क्वायर, एक तरह के अचर पद जैसे बना लो, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k या प्लस 10 बराबर x प्लस ए। समानता के नियम से, समानता के नियम से देखो बचवा, ये में समानता का नियम क्या कहेगा, यहां पे ये जो x वाला है x वाला के बराबर हो जाएगा, अब बिना x वाला के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 9 इंटू एक्स बराबर x, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर ए। एक्स से एक्स कैंसिल, बोलो पेंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2k माइनस 9 बराबर 1, 2k बराबर 1 प्लस 9, 2k बराबर 10, तो k बराबर 10 बटा में 2 बचे 10, k बराबर, अब यहां पर k के जो यहाँ पे 5 रखेंगे, k मिल गया ना, ये निकालने के लिए हमें k हटाना पड़ेगा ना, लिखेंगे k बराबर 5 रखने पर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 प्लस 10 बराबर ए, 50 माइनस 40 प्लस 10 बराबर ए, 25 10 35, 35 माइनस 40 बराबर ए बराबर माइनस 5 लिख देंगे, इसीलिए के बराबर 5 ए बराबर माइनस 5 आंसर। तो ठीक है, इतना उतारिए पहले, और अब इसको उतार लीजिए इसी में। तो ठीक है, दो जो एक्सरसाइज था हम लोगों का बहुत अच्छा तरीके से इंड कर गया, एक्सरसाइज 2 इंड कर गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए इतना।